नाइन्थ लॉर्ड अगर वर्ग नवांश में अच्छे वर्ग में आएंगे, आते हैं। ऑब्लिक, जैसे होता है ना पारावत इत्यादि जो वर्ग होते हैं नवांश में, तो न, नवमेश अगर अच्छे नवांश में अच्छे वर्ग में है, सेल्फ राशि में है, या कोई कोई भी अच्छे वर्ग में, और नवमस्थ जो ग्रह है वो बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो गए, और लग्नेश अगर शुक्र के द्वारा दृष्ट हुए, तो ऐसा जातक महादाता हो। मतलब दान देने की जो योग्यता है उसमें वो खरे उतरते हैं। दोबारा बताता हूं। नवमेश नवांश में अच्छे वर्ग में हो, और नवमस्थ ग्रह शुभ हो, बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो, और लग्नेश कहीं पे भी बैठे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, और वो शुक्र के द्वारा दृष्ट हो। यहां मैं आपको स्पेसिफाइड कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे नवमस्थ जो शुभ ग्रह होंगे वो बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होंगे, और लग्नेश शुक्र के द्वारा दृष्ट होंगे, उस कंडीशन में ऐसा होता है। आ, मेरे पास उनका कुंडली है नहीं, और वो कुंडली शायद मिलेगा भी नहीं। जैसे कर्ण, महादाता कर्ण की बात कर रहे थे अपन लोग कल, दाता हरिश्चंद्र की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का कुंडली अगर खंगाला जाता तो शायद ऐसा चीज दिखता, लेकिन अपने पास उनका तो मतलब डिटेल है नहीं, तो हम कहाँ से बोल सकते। लेकिन अगर कहीं मिले तो देख लेना। जैसे इस तरह का अगर आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब बिना सोचे आप देख समझे। सकते हो कि बिल गेट्स हैं, ये भी तो बहुत दान देता है। नहीं सर, बफे। उनका उनका कुंडली मुझे मालूम है। नहीं सर, अच्छा। नहीं, नहीं, अंबानी परिवार भी देता है। नहीं सर, इसमें से नहीं। कुछ नहीं ना। दीज आर ऑल बिजनेस। ठीक है, इन लोगों की कुंडली में ये चीज हो ही नहीं सकता। वहां क्या होता है ना सर, टैक्सेशन का, टैक्स को बचाव के लिए, टैक्स का बचाव के लिए। ये आप मेरे से ज्यादा जानते हो सर, आप खुद अकाउंट चार्टर अकाउंटेंट हो। आप मेरे से क्यों बोलवा रहे हो? है ना सर, ये सब 8 हाउस का खेल है, 9th हाउस का नहीं है। 8 हाउस और 9th हाउस के खेल में बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। हेल और हेवन का डिफरेंस है। ठीक है सर जी। आप जानते हो कॉर्पोरेट रूल क्या होता है? रामावतार सर, आप तो खुद एक चार्टर अकाउंटेंट हो, आपको तो मालूम है ना कि गवर्नमेंट का एक आरओसी या एमसीए का एक निश्चित एक ये है, ऑर्डिनेंस है कि इतना परसेंट आपको चैरिटी करना ही पड़ेगा अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टिके रहना चाहते हो, तो अगर कंपनी को रन कर रहे हो तो। ये सब सर वो चीजें हैं, ये कुछ नहीं। हाँ, अगर आप एक व्यक्ति का बात करते तो सर, मैं मैं समझता, रतन टाटा। समझ रहे सर जी? जी।
रतन जी टाटा, उनके अगर उनकी बात करते, मैं इस चीज को फिर भी समझने के प्रयास करता, क्योंकि उन्होंने कभी आ, उस रूल को फॉलो नहीं, वो जो भी किए हैं वो अंदर से किए हैं, बिना किसी भेदभाव के किए हैं, बिना किसी लालच के किए हैं। उन्होंने कुछ पाने के लिए कुछ नहीं किया, वो कुछ देने के लिए किया है। तो सर, ये दाता है, ये दाता है जो अपने पूरा सैलरी जो लोगों में बांट सकते हैं सर। खुद के जीवन की उतनी कोई आवश्यकता रही नहीं, आप उनकी बात करते तो फिर मैं इस चीज को समझता। देखता हूं, अगर शायद मेरे गुरुजी के पास उनका कुंडली है। सर आई थिंक एक नाम अब्दुल सलाम का। अब्दुल सलाम, अब्दुल कलाम आजाद जी का है। नहीं, एक हाँ मेरे सर, गुरु। उनका, हाँ उनका हाँ उनका उनका भी हो सकता है, क्योंकि उनका जहाँ तक वो है कि उन्होंने अपनी सैलरी शिक्षा जी जी डोनेशन जी के तौर पे सारी जी रखी जी थी। जी। नहीं, मेरे गुरु जी के पास शायद रतन जी का है, क्योंकि वो उनको कंसल्टेंसी देते थे। तो एक दिन मैं गुरु जी से अगर रतन जी के टाटा का उनका चार्ट मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो शायद मैं आप क्लास में ये करूँ। ठीक है, चलो सर। लेकिन उसमें समय चाहिए होगा। गुरु सर जी अभी से आपने एक चीज बोली कि नवमेश अगर वर्ग कुंडली में, यानी कि मतलब अच्छी नवंस पोजीशन पे आ नवंस जाए। नवंस कुंडली में, नवंस हाँ। कुंडली में। हाँ, नवमांश कुंडली में सर, लेकिन उनको भाव अच्छा नहीं मिल रहा है, तब भी वो वही काम करेगा? अच्छे भाव नहीं होगा तो फिर वो वर्ग वर्ग में आएगा ही नहीं, है ना। सर राशि तो उनको अच्छी मिलेगी ही, हाँ, यानी अगर कि। राशि अच्छी मिल गए तो फिर वो हाँ, वर्ग में ऑलरेडी इंक्लूड हो गए। वही, यानी वो परसेंटेज बैलेंस वाली बात हाँ होगी, हाँ, है ना? परसेंटेज बैलेंस वाली, यस। यस, वो तो आप जानती हो ठीक। नवांश कैसे देखा जाता है ना। तो उस ठीक। हिसाब से हम अपन लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ आप आप लोगों में से कोई अंदाजा लगा पा रहे हैं कि लग्नेश पे शुक्र की दृष्टि क्यों आनी, और नवमस्थ ग्रह पे बृहस्पति का क्यों दृष्टि आनी है? आप समझ पा रहे हो इस चीज को? सर नवमेश पे बृहस्पति की तो समझ में आती है कि नवमेश स्वयं ही बृहस्पति है, रहता है। इसके बहुत सारे पैमाने हैं, लेकिन शुक्र की आप बता दीजिए। नहीं, वो बृहस्पति। नक्षत्र से निकाले। नहीं 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 नहीं, उतना दूर नक्षत्र वगैरह उतना दूर जाने का ना, डियोन चार्ट, डायरेक्ट डियोन चार्ट देखिए ना, उतना दूर मत जाइए आप। डियोन चार्ट में ही सारा कुछ है मैम। डियोन चार्ट और D9 चार्ट में आपको देखना है। डियोन चार्ट में एक्चुअली क्या है, कालपुरुष कुंडली आप जैसे बोल रही हैं वो है धनु राशि, हम्म। 9th हाउस, है ना। जी। मैम, एक्चुअली मैंने कालपुरुष कुंडली की बात भी नहीं किया। मैंने बोला 9th हाउस, किसी भी कुंडली का हो जी सकता है, सर, हाँ। कोई भी लगन हो हाँ सकता जी। है। हाँ जी। 9th हाउस बेसिकली मैंने क्या बोला, 9th हाउस है दैवी भाव, दैवीय हाँ भाव। जी। हम्म। दैवीय भाव मतलब जहां पे भगवान खुद उत्तीर्ण होते हैं। जी। भगवान हमें उनकी जो, मैम उनकी जो इच्छा, उनकी जो हमसे जो संपर्क करने की जो साधन है, वो 9th हाउस है। ठीक है मैम। तो हम्म। 9th हाउस में बृहस्पति कौन है? बृहस्पति मतलब ज्ञान की वो वो पराकाष्ठा है जहां पे आप और स्वयं को समझते हैं, हम्म। स्वयं को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने इसलिए जी। पूछा आप लोगों से। तो अगर आप स्वयं को समझते हैं तो आप जानते हैं आपकी ड्यूटीज क्या क्या है, आपके कर्तव्य क्या क्या है। आपके कर्तव्य जैसे खुद के लिए है, आपके हम्म। कर्तव्य जैसे आपकी फैमिली के लिए है, वैसे आपके कर्तव्य
ये आपके समाज के लिए भी है, देश के लिए भी। बृहस्पति क्या सिखाते हैं? बृहस्पति सिखाते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा आपने आत्मसात इस तरह से करनी है कि आप स्वयं को भी ध्यान दें, आपके परिवार को भी ध्यान में रखें, और समाज और देश को भी आप अ, ध्यान में रखें। ये ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जी। आप स्वयं को जब आप इस अवस्था में इस जगह पे देखेंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति अपने परिवार परिजन, मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में 4 या 5 पर्सन, ठीक है, या जी। 10 ही है, मान लीजिए वो पहले वाला तो फैमिली नहीं रहा, नहीं तो फिर बहुत हम्म। सारे वो एकान्नवर्ती जो परिवार होते थे वो तो है नहीं अभी। लेकिन फिर भी मान लीजिए माँ बाप, लड़का अपना बीवी बच्चा लेके 5 7 10, मैक्सिमम 10 मान लेते हैं, भाई बहन मिला के, है ना। और उसका एक निश्चित इनकम है, और निश्चित इनकम में वो उसका क्या क्या यूटिलाइज करता है? परिवार की स्वस्थता के लिए वो मेडिक्लेम करवाएगा, परिवार के परिवारजनों के लिए मतलब खान पान की व्यवस्था करेगा, उनके कपड़ा लता का व्यवस्था करेगा, और घर बार रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी, घर का व्यवस्था करेगा। समाज के लिए भी तो उसने कुछ देना है, उसकी जो सामर्थ्य है। मैं सिर्फ आर्थिक तौर पे नहीं बोल रहा हूं, मैं हम्म। सामाजिक सामाजिक कामों में उसकी जो योग्यता है। जैसे कोई टीचर है, वो समाज को क्या देगा? शिक्षा। जी सर। जैसे मैम आप जैसे लोग जो बुटीक का काम करते हैं, हम्म। या आप जो डिजाइनर है, जी। आप जैसे जी। डिजाइनर, आप क्या हम्म। दोगे? लोगों को फैशन या उनकी शरीर तन ढकने के लिए कपड़े, है ना मैम। जी। जी सर। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो भी समाज को देगा क्या? आरोग्यता, है जी। ना। जैसे कोई एक इंजीनियर है, वो समाज को देगा नया टेक्नोलॉजी। जी। तो हर एक का माने अपनी अपनी समझ के अनुसार समाज को देगा, अपनी अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार वो समाज को देगा मैम। एक रिक्शा वाला भी जी। समाज को देता है, वो राइट, परिवहन राइट। व्यवस्था का कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर देता है ना, लोगों की नीड हम्म। में फुलफिल करता है ना, नीड फुलफिल करता है ना। जी सर। तो इसलिए बृहस्पति की बात करी गई। क्लियर? जी। बृहस्पति दोनों चीज हैं। बृहस्पति हम्म। अर्थ भी है, और बृहस्पति उत्तम ज्ञान भी है, आत्मसात ज्ञान। यानी ये जो जैसे मैम धीरे धीरे जितने पढ़ाई हम लोग पढ़ते जाते हैं, ये बाहरी क्रिया प्रतिक्रिया या किताबी पढ़ाई वगैरह से हमारे अंदर एक अंतर्मन में एक निश्चित विकास होता है मैम। जी निश्चित सर। विकास, ये निश्चित हम्म। विकास जो है ना, वो बृहस्पति है। क्लियर? जी सर। रामावतार जी समझ गए ना सर? और ये शुक्र क्यों, लग्नेश पे ही शुक्र का दृष्टि क्यों हो? ये चीज, लग्न लग्न लग्नेश कौन है मैम? उसके आत्मविचार, जातक का हम्म। आत्मविचार। ठीक है। लगन उसके सम्यक पूरा पर्सनालिटी अपियरेंस वगैरह सब कुछ, बट लग्नेश हम्म। कौन है? उसके आत्मविचार। क्लियर? जी। तो हम्म। आत्मविचार पे शुक्र की दृष्टि होनी चाहिए। कहा जाता है ना मैम, जैसे बोला जाता है कि कोई किसी ना किसी पुरुष के सफलता के पीछे किसी स्त्री के हाथ होती है।
जी। बोला जाता है। वैसे हाँ ही जी। वैसे ही बोला जाता है किसी स्त्री की सफलता के पीछे किसी पुरुष का हाथ होता है, बोला जाता है। जी। हाँ जी। ऐसा क्यों है मैम? एक्चुअली शुक्र जो है ना, मैंने बोला था मृत संजीवनी। शुक्र हाँ पैसा जी। नहीं है मैम, नॉट ओनली पैसा। शुक्र जो है ना हम्म। प्रेरणा है, इंस्पिरेशन। शुक्र एक जी। जीत है, शुक्र एक जीत। शुक्र आपको मरने नहीं देता। शुक्राचार्य हम्म। किसी मरता हुआ इंसान पे छिड़कते हैं ना मृत संजीवनी, उठ, खड़ा हो जा, अपने काम कर। हम्म। हम्म। ये काम की जो ललक है वो है शुक्र। तो आत्मविचार में काम की ललक डाल दिया उसने, तो जी। व्यक्ति कमाएगा ना। हम्म। हर तरीके का कमाई के प्रति वो दौड़ेगा। कौन कौन सा जी। क्या 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 कमाएगा? धन कमाएगा, ज्ञान कमाएगा, है ना, वैभव, है ना, हम्म। क्या कहते हैं, आत्मसम्मान कमाएगा, हर तरह की कमाई। उसके लिए वो एकदम विनीत रजनी, मतलब रात को जाग कर भी वो काम करेगा मैम। पूर्ण मर्यादित। जी, जी। इसलिए शुक्र की आवश्यकता है। अब समझ आया वो महादाता हाँ जी। कैसे बन रहा है? हम्म। लेकिन सर अभी आपने एक जिद जिद वर्ड का जी इस्तेमाल किया, जी जी इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। जी जी मैम। जीत का मतलब, जब तक हम लक्ष्य की तरफ नहीं जाते, शुक्राचार्य का मतलब क्या होता है? शुक्राचार्य इतना प्रोत्साहित करते थे राक्षसों को कि तुम वो देवता की, वो जो इंद्रदेव की वो कुर्सी है, उस कुर्सी तक पहुंचो। वैभव प्राप्ति करवाता है। नॉट ओनली वैभव प्राप्ति, लक्ष्य, लक्ष्य की ठीक। प्राप्ति। वैभव नहीं है मैम, ठीक। यहाँ पे लक्ष्य, ठीक। मतलब एक गोल सेट कर दिया गया, उस गोल तक पहुंचना है उसको। और उस बीच अगर मर भी जाता है तो वो मिस संजीवनी छिड़क रहे हैं, यानी प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं। मैम ठीक मृत सर, क्लियर संजीवनी हो का गया सर, मतलब, सेवन से। मृत संजीवनी का मतलब सिर्फ ये नहीं, मोटिवेशन भी मृत संजीवनी है। एक अगर मरा हुआ कोई इंसान, मरा हुआ मतलब इस तरह जैसे हम जैसे लोग हैं, और मायूस हो गए, थक गए, डिप्रेस्ड हो गए, हमको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है ना। तो जब मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो हमको क्या बोलेंगे? मरा हुआ इंसान है ना। राइट सर। तो उसको मोटिवेशन दे के तो आप, प्रोत्साहित करके तो आप मृत संजीवनी डाल रहे हो ना उसके अंदर। जी सर। तो मैम इसको डिकोड इस तरह से करो ना। क्लियर हो गया सर। क्लियर? हाँ जी सर, 17 एक्सेस से बहुत अच्छे से मैं दूसरी तरीके से कर रही थी तो हो निकल रहा है। जी, चलिए। तीसरा रूल, तीसरा रूल है नवमेश दृष्ट लग्नेश। अगर लग्न में, नवमेश दृष्ट लग्नेश अगर लग्न में, फिर से समझिएगा, मैं देखिए हर जगह पे नवमेश और लग्नेश की बात कर रहा हूं, मैं और कोई हम्म। दूसरी बात ही नहीं कर रहा हूं। क्लियर ना? जी सर। तो नवमेश लगन में बैठे लग्नेश को नवमेश देख रहा है, अथवा ये एक तरीका हो सकता है कि लग्नेश लग्न में बैठा है और नवमेश उसको देख रहा है। ये एक हम्म। तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? नवमेश जहां बैठा है, नवमेश जहां बैठा है वो लग्न के त्रिकोण में है।
ठीक। अब बताइए तो ऐसा क्यों? अब सर ल- त्रिकोण लग्न के राशि तत्व। लग्न के त्रिकोण में मैम, या तो लग्न में होगा या पंचम में होगा, हाँ जी। या तो नवम में होगा। यानी अगर हाँ नवम में जी। होता है तो नवमेश खुद जाके नवम में बैठ गया, हम्म। और अगर पंचम में बैठ रहे तो नवम पंचम का योग बन गया, लक्ष्मी योग, हाँ लक्ष्मी जी। नारायण योग। जी सर। और लगन के साथ अगर नवम का कनेक्शन बनता है तो भी तो स्थिति योग बनता है। तो वे। जी। यानी ये सारे देखिएगा किसी ना किसी तरीके से राजयोग बन रहे हैं, हम्म। तो भी महादाता होता है इंसान। अब देखिए मजेदार चीज देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत पहले संन्यास योग पढ़ाया था, हम्म। पढ़ाया था ना। हम्म। जी संन्यास सर। योग जी सर। मैंने क्या बोला था कि त्रिकोण में अगर गुरु हम्म। और शनि की हम्म। कनेक्शंस बन जाए तो संन्यास योग हम्म। बनता है, या नवम दसम का कनेक्शंस बन जाए शुक्र शनि का, तो भी संन्यास योग बनता है। गुरु शुक्र का आपस का अगर क्या कहते हैं संपर्क बनता है तो भी होता है। उसमें हाँ कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि होनी चाहिए, या केतु उसके साथ सम्मिलित होनी चाहिए। अब देखो ये भी एक संन्यास योग ही बन रहा है ना बेसिकली। नवमेश चाहे वो त्रिकोण में है, त्रिकोणस्थ होगा, तो त्रिकोणस्थ या तो लग्न में होगा या पंचम में होगा या नवम में होगा। और मैंने दो तरीका मैंने बताया, एक नवमेश, यहां पे भी देखिए मैंने बोला लग्नेश लग्न पे बैठा है और नवमेश उस पर दृष्टि दे रहा है, तो अल्टीमेट हुआ हम्म। ना त्रिकोण का कनेक्शंस। हाँ। जी सर। कौन सा त्रिकोण? धर्म त्रिकोण का। धर्म तो। जी। तो धर्म त्रिकोण अगर स्ट्रांग होगा व्यक्ति तो ही ना दाता हो सकता है। धार्मिक व्यक्ति होगा तो ही ना देगा रे बाबा कुछ, नहीं तो ऐसे बोलेगा आगे जाओ, भिखारी आया, है ना। और अगर धर्म त्रिकोण स्ट्रांग नहीं है और वो व्यक्ति निडी है, वो समझ रहा है, तो अगर धर्म त्रिकोण स्ट्रांग है तो वो उठा के जो रहेगा दे देगा। लेकिन उसको कहीं पाखंडी नजर आ रहा है तो बोलेगा राम सलाम आगे जाओ। लेकिन जिसका धर्म त्रिकोण स्ट्रांग नहीं है मैम, वो तो ऐसे ही बोलता है ना कि आगे जाओ। मैं बहुत जी। जी प्रैक्टिकल जी। प्रैक्टिकल चीज बताया आपको। रामावतार सर सर यहाँ ऐसा पे ऐसा दाता होता है के। ना। हाँ मैम बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे दाता देने वाला या किसी भी रूप में लीजिए, इसकी पर्याय जो आपने बताई, पर्याय नहीं, इसका जो भी परिभाषाएं आपने बताई वो डिफरेंट है। हम लोग जो मानते हैं यानी जो धन से दान करता है उसको दाता मानते हैं, या जो अब यहाँ पे जो चीजें दाता की निकल रही हैं वो अलग अलग भाव से अलग अलग निकल रही है, ठीक है। लेकिन जो धन दान नहीं करता या स्वेच्छा से नहीं निकालता हम उसे कंजूस बोलते हैं, इसको कहाँ पे रखेंगे? मैम दाता दान सिर्फ, मैंने क्या बोला अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हाँ हाँ आपसे चर्चा हाँ कर सर। रहा था हाँ हाँ कि जी। हाँ जी, धन दान की पर्याय मतलब दान की परिभाषाएं हैं। धन दान ही दाता नहीं, दान नहीं है। हाँ हाँ। शिक्षा का तो दान मेरा है, वही पूछना है। हाँ। कई सारे दान तो होते आइडियोलॉजी हैं, का दान है। हाँ कई तो सारे। जो धन का दान नहीं निकालता हम उसे कंजूस बोलते हैं, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है ना, इसका कोई महत्व तो नहीं है ना। नहीं है। देखिए अब ठीक। यहां पे मैं आपको बताता हम्म। हूं, आप जिसको कंजूस समझ रही हैं, हम्म। ठीक है मैम, वो भी जी सर। कुछ ना कुछ चीजों का दान कर रहा है, हाँ क्योंकि उसका भी तो नाइन्थ लॉर्ड है ना मैम। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और वो नाइन्थ लॉर्ड कहीं ना कहीं तो बैठा होगा। हाँ जी।
किसी और भी रूप में दान होता होगा। किसी भी हाँ, रूप में करेगा ना, उस पर वो हम्म, नवमेश पे किसी ना किसी ग्रह की तो दृष्टि पड़ेगी ना मैम। ठीक 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 ठीक। तो इसलिए कंजूस कुछ होता नहीं मैम, ये सब हाँ मतलब वो हाँ हम सर, सामाजिक सामाजिक जो हाँ भाषाएं हाँ होती हाँ हैं, हाँ उन हाँ, हम लोग जैसे मैम, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। हम्म, आ, मैं उनको नियर अबाउट कितना साल हो गया, 24-25 साल हो गया उनको मैं जानता हूँ, ठीक। ठीक है। हम्म, आज भी वो हम्म, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच करते हैं। एक बैच जो है वो फ्री पढ़ाते हैं, हम्म, बाकी उनका हम्म, फीस बहुत ज्यादा है, 1,000 रुपया महीना है, ठीक। ठीक है। हम्म, तो और सप्ताह में एक एक दिन या 2 दिन क्लास कराते हैं, हम्म, लेकिन एक बैच संडे का संडे वो जो बैच कराते हैं, ठीक है मैम, हम्म, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जी और मैंने देखा सर। संडे वाला बैच से ज्यादा मार्क्स लाते हैं लोग, मतलब ज्यादा जो उसको क्या बोलते हैं, अरे जो लिस्ट में ऊपर होते हैं, रामोत्तर सर क्या बोलते हैं उसको, टॉपर, है ना टॉपर। जी सर। मैम, वो फ्री टॉपर बैच से टॉपर। टॉपर होते हैं। उनका ठीक, कहना है, समझ। उनका उनका कहना है, मैंने उनसे पूछा भी था, मैं उन्हीं से प्रेरित हूं कि ये फ्री पढ़ा रहा हूं मैम, और कुछ नहीं है। उनका कहना है कि देखो, हम जानते हैं, मेरे पिता माता की समर्थता थी तो मुझे उन्होंने पैसा देके पढ़ाया, मैं नौकरी नहीं किया, मैं पढ़ाना ही अपना पैशन समझा। वो इसलिए कि काश एक बच्चे का लाइफ की जो नींव है वो मैं थोड़ा सा हम्म, तगड़ा कर दूं, ताकि आगे चल के वो बच्चा जो है कुछ ना कुछ करेगा, भले वो मुझे याद ना रखे, लेकिन कहीं हम्म, ना कहीं उसके पीछे का वजह तो मैं हूं एक। हम्म, मैं उनकी इस इस सोच से ना बहुत प्रभावित हूं। जैसे मैं सोचता हूं कि मैं एक बैच तो फ्री पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोग चीट होते हैं, बहुत ठगे जाते हैं। तो ठगना कहीं, उसमें एक व्यक्ति को अगर सही ढंग का थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी कोई अगर मेरे वजह से सीख ले, तो एक व्यक्ति को ठगाई से तो बचाऊंगा। मेरा उद्देश्य इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं, ये भी तो दान है राइट। उनका। उनका धर्म त्रिकोण में ही, ये जो मैंने अभी बोला ना, अभी जो सूत्र आपको बोला, उनका नवमेश पंचम में है और लग्नेश नवम में है। आप समझ सकते हैं इस चीज को। यानी जीवन में उन्होंने ध्येय कर लिया, शिक्षा ही दान करना है। तो मैं, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है बताइए आप। आर्थिक दान एक बार इंसान कर देगा, हम्म, चंदा तो देते ही हो ना आप, पूजा पूजा जी में, सर। हम्म, है ना। हम्म, जी जी। तो चंदा देने वाला, चंदा आप देते हो वो भी तो दान हुआ, क्या वो पात्रस्थ दान हुआ? ना। नहीं होता है ना। इसलिए दान बेसिकली वास्तव में है क्या, जैसे मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बोल रहा था कि ज्योतिष बोलते हैं कि बृहस्पति खराब है, केला दान करो। अरे भाई, कम से कम इतना तो जान लो कि नवमेश है कहाँ पे, कौन सा चीज आप दान करवा रहे हो।
मैं ये इन सारे सूत्रों को इस तरह से इलाबोरेट करके मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप भी लोगों को बोल सकते हो कि नवमेश जहां जिस जगह पे बैठा है सिर्फ उसी का दान करना। अगर सिक्स में बैठा है जैसे झालानी सर का है तो आप उस तरह का उपदेश दान करो, आइडिया दान करो। मैम जैसे आपका सेवेंथ का है तो आप लोगों में जागरूकता दान करो। जागरूकता दान भी तो एक बहुत बड़ी दान है ना? क्लियर मैम? हाँ कोई जी। सर यहाँ पे क्वेश्चन और? जी राशि भी रोल निभाएगी क्या? हाँ, राशि तो रोल निभाते हैं सर, लेकिन उतना महत्वता नहीं है। राशि क्या है ना, वो चीजों को बूस्ट कर सकता है या थोड़ा कम कर सकता है। जैसे वायवीय राशि है तो थोड़ा सा बूस्ट करेगा, जलीय राशि है तो थोड़ा फैलाव करेगा, आग्नेय राशि है तो आग्नेय राशि अगर है तो थोड़ा सा चीजों में जल्दबाजी होगी, और कुछ नहीं है सर इसमें। और पृथ्वी राशि हो तो? पृथ्वी राशि हो तो अच्छा है ना कि आप शनै शनै गति पे चलेंगे और काफी लंबा चलेंगे, दान आपका काफी लंबा टाइम तक चलेगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं होगी। जल्दबाजी नहीं होगी सर। आप अपने आप में जानबूझ के कुछ नहीं बोलोगे। जो आपसे सिर्फ कंसल्टेंसी लेने आएंगे या आपसे जो पूछेंगे कि ताऊ जी, चाचा जी, या भैया, हम हमको ऐसा करना है तो आप बताओ, थोड़ा सा तरीका बताओ कैसे क्या करें, आप सिर्फ उन्हीं को बताओगे। बिल्कुल क्लियर सही। सर? समझ आ गया सर? जी जी। चलिए, अब मैं आपको दो रूल और सिखाऊंगा, उसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों बहुत हो जा रहा है। इतना रूल याद रखना मुश्किल है। नवमेश अगर फोर्थ हाउस में है, बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं समझता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये दाताओं का। नवमेश फोर्थ हाउस में बैठा है, दशमेश कोई भी केंद्रस्थ है, चाहे एक में हो, चाहे चार में हो, चाहे सात में हो या दसम में हो, और द्वादशपति वो बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो। तीन कंडीशन है यहां पे। नवमेश कहाँ जाएगा? फोर्थ हाउस में। अभी लक्ष्मी मैम थोड़ी देर पहले ये चीज बता रही थी, तो मैंने उसमें सोचा कि चलो इसको तो बताऊंगा ही, तो फिर इसलिए और डिटेल बता देता हूं। है ना लक्ष्मी मैम, आप यही पूछ रही थी ना कि नहीं नवमेश। सर, वो सूत्र दूसरा था। वो था कि नौमेश पे अगर सूर्य से ओ दृष्ट अच्छा हो अच्छा, तो हाँ हाँ, ये, हाँ, समझ गया समझ ठीक है। लग्नेश या दशमेश? गया। ना ना, ठीक हाँ, है ठीक। और जो अभी आप बता रहे हैं वो पत्री मेरे पास है, लेकिन दो रूल लागू हो रहे हैं, तीसरा रूल नहीं लग रहा है उस पे। नहीं, तो दो रूल पे क्या होगा, तीसरा रूल पे क्या होगा, वो पहले रूल को बता देता हूँ थोड़ा सा, उस चीज को जी समझो सर। आप। नवमेश, नवमेश का मतलब है कि आपकी आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वो कहाँ चला जाएगा? फोर्थ हाउस में। दशमेश केंद्र में होनी चाहिए, चाहे वो लग्न में हो, चाहे फोर्थ में हो, चाहे सेवेंथ में हो या टेंथ में हो। और द्वादशेश जो है जहां कहीं पे भी बैठा है, वो द्वादशेश पे बृहस्पति की दृष्टि आवश्यक है। मैं इसको एनालिसिस कर दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। तो व्यक्ति, जातक जो है ना, महादाता होता है। यही रूल लास्ट रूल कर देंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके या एनालिसिस करके समझा दे रहे हैं। नवमेश आपकी आइडियाज, आइडियोलॉजी, आपकी फिलोसॉफी ऑफ लाइफ कहां चला गया? फोर्थ में। यानी आप मेंटल पीस की आप खुद भी खोज कर रहे हो,
और आप दूसरों को भी उसकी खोजबीन में मदद कर रहे हो। दशमेश, दशमेश कौन है? कारीगर है मान सम्मान और श्रेष्ठता का, क्योंकि बिना दशमेश का कोई श्रेष्ठ तो पा नहीं सकता है। और वो केंद्र में है, मतलब श्रेष्ठता एग्जैक्ट राजयोग बना लिया। मतलब मान लो, समझ लो थोड़ी देर के लिए, दशमेश दशम में ही बैठ गया। कालपुरुष कुंडली को ही समझ लो, कालपुरुष कुंडली को समझो। नवमेश कौन है? गुरु। वो चला गया फोर्थ हाउस में, कर्क में गया तो उच्चस्थ हुआ ना। दशमेश शनि दशम में ही बैठ गया, केंद्रस्थ पाप ग्रह शुभकारी हुआ ना। क्लियर? हम्म द्वादशेश कौन है? द्वादशेश यहां कौन है? गुरु। हम्म गुरु ऐसी जगह पे उसको बिठाओ जहां पे पंचम नवम या सप्तम दृष्टि में वो, मतलब बृहस्पति उसको देख देख सके। तो पहला, पंचम कहाँ है? चौथा भाव में है, तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक, दो, तीन, चार, पांच, अष्टम में बिठा दो। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। 2 मिनट टाइम है तो इसको समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा, अरे क्या हो रहा है? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, टाइम है थोड़ा देर, तो क्लियर हो जाएगा शायद। थोड़ा सा इसको समझिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ये देखो, ये कालपुरुष कुंडली है। आ, ये हो गया एक, दो, तो ये हुआ चार। यहाँ पे आपको, आप गुरु को बैठाइए। गुरु नवमेश ठीक है, है। नाइन्थ है ना, जी। तो नवमेश हम्म चला गया फोर्थ हाउस में। हम्म ओके। और यहाँ पे शनि को खुद को बिठा दीजिए, दसम हो गया ये। हम्म हम्म और एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पे आपको द्वादशेश को, द्वादशेश और गुरु तो यहीं पे है, यहाँ इसमें नहीं हो पाएगा। द्वादशेश गुरु के द्वारा दृश्य नहीं हो सकता, इस कुंडली में नहीं होगा, क्योंकि गुरु ऑलरेडी बिठा दिए ना हम यहाँ पे। तो द्वादशेश कैसे हो पाएगा फिर? चलो सर, ठीक है। दूसरी ले लो, वृषभ हाँ, को ले कोई लो। कोई कोई दूसरा ले लेते, दूसरा ले लेते हैं। चलो इसको दो को ले लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके। 2 नंबर ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सूत्र क्या था? कि नवमेश जो है आपका फोर्थ हाउस में चला जाए। तो यहाँ नवमेश कौन है? शनि। वो कहाँ गया? यहाँ पे। ठीक है सर। हम्म ठीक है। शनि को आप यहाँ पे बिठाइए। ओके। दशमपति केंद्रस्थ, दशमपति, ये देखिए दशमपति, दशमपति खुद ही केंद्रस्थ है। हम्म ओके, हो गया। हम्म दशमपति केंद्रस्थ हो गया। हम्म और द्वादशपति बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होना चाहिए। द्वादशपति मंगल मंगल। है ना। तो हम्म मंगल को मान लीजिए यहाँ पे बिठा देते हैं, तो यहाँ पे। गुरु को केंद्र, गुरु को, गुरु, हाँ, गुरु को यहाँ यहाँ बिठा बता देते देते। हैं।
तो आपस में एक दूसरे का पूर्ण दृष्टि आ गया, है ना। तो ऐसी अवस्था अगर होता है तो भी आप समझ लो कि व्यक्ति महादाता, इसको भी बोलते हैं महादाता, ठीक है, महादाता। एक और सूत्र दिमाग में आ रहा है, थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर देता हूँ। चलो उसको भी बता देता हूँ। क्लियर, ये तो समझ में आ गया ना। आ गया सर, आ गया। तो एक और सूत्र दिमाग में याद आ रहा है, फटाफट आ रहा है। आ तो रहा है बहुत सारा, बट उतना डिटेल बहुत ज्यादा ठीक नहीं। सूत्र ये है कि नवमवती, नवमेश के द्वारा दृष्ट बुध अगर उच्चस्थ है और एकादशपति अगर केंद्रस्थ है, बुध सर कहाँ कहाँ उच्च होते हैं? बुध तो छठी राशि में ही उच्च होता है। वो तो मूल त्रिकोण है ना उसका। हम्म। हाँ, बुध कहाँ नीचस्थ कहाँ होते हैं? इसमें मीन राशि में। जी। तो अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखिए नवमेश कौन है, ये कालपुरुष कुंडली ले लिया, तो हम्म। ये हो गया नवमेश, यानी नवमेश कौन हुआ? गुरु। हम्म। गुरु को कहीं बिठा दीजिए आप, गुरु को यहीं बिठा देता है अपने ही घर पे, बुध को यहाँ बिठा देते हैं सर। हम्म। तो हो गया ना, एक दो हम्म। तीन चार पांच छह सात पूर्ण दृष्टि, गुरु का हम्म। पूर्ण दृष्टि बुध पे जाएगा। हम्म। और एकादशपति केंद्रस्थ है, एकादशपति केंद्रस्थ है, मान लीजिए एकादशपति कौन है? शनि है, ठीक है सर। हम्म। शनि को आप यहां बिठा दीजिए। ऐसी अवस्था में भी वो जातक जो है महादाता बनते हैं। क्यों, कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यहां देखो, आपका नवम पति कौन है? गुरु। गुरु। यानी आइडियोलॉजी लेके कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? बुध के ऊपर। बुध बेसिकली क्या है? भावना का घर है, भाव हम्म। का घर है, भावनात्मक या आवेग ये जितना माने, जैसे मून जैसे मन को आवेशित करता है ना, वैसे बुध भी अपनी तंत्रिका तंत्र को आवेशित करता है। क्लियर? जी। तो आ गया ना आइडियोलॉजी बुध पे। अब बुध हम्म। पूरा कुंडली का कंडक्टर बन गया। यहाँ पे ये पूरा कुंडली का जो कंडक्टर है, जो परिचालन ताकत है, वो हो गया कौन? हम्म। बुध। हम्म। तो उसके मन में अब क्या है? पाने की इच्छा नहीं होगी, हम्म। देने की इच्छा हो। देने की इच्छा। हो गया सर। सर जैसे ये तो आपने ग्रहों अनुसार बताई स्थिति, लेकिन भाव अनुसार भी तो दान होता होगा ना। जैसे कहते हैं कि छठे घर में पशुओं को खिलाना चाहिए, कोई ग्रह बैठा हो तो उनको खुश करने के लिए, मैंने चौथे घर आप में कोई हो तो। मैंने आपको क्या बोला कि सर हम्म। दान कौन, दान क्या दे सकता है, वो तो पहले आप समझिए। हम्म। हम्म। मैंने शुरू में ही बोला कि ज्योतिष लोग ये बोलते हैं कि छठे घर में, छठे घर के लिए छठे घर में बुध बैठा है, तो आप, बुध कमजोर है, आप दे दीजिए वो चीज, चारा खिलाइए। मैं यही सब हम्म। तो बोल रहा था आपको। हम्म। लेकिन आपको दान किस चीज का देना है, पहले वो तो आप जांच हाँ हाँ, लीजिए। समझ में आ रहा जी। दान आप हर चीज का नहीं दे सकते। भाव हम्म। अनुसार, ग्रह अनुसार कोई दान नहीं होता है।
दान होता है ओनली नवम नवम पति के अनुसार। नवम पति जहां जाएगा आप दान उसी का कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए नवम पति कहाँ चला गया, द्वादश में, बारह भाव में। 12 भाव में। आप हॉस्पिटल दान करिए ना सर, दवा दान करिए ना। और वो भी बुध का आपस गुरु पे भी बुध का दृष्टि है, तो पूरा दवा दान करिए। आपका जितना अच्छा, प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे आपने मुझे छठे में बताया कि छठे में बैठा हो मेरा सूर्य, जी। तो वहां भी तो मेडिसिन आती है सर? छठा मेडिसिन नहीं है, वो आप डॉक्टर, अगर कोई दिखाने जा रहा है तो आप साथ में ले जाके डॉक्टर दिखाओ, अच्छा। मेडिसिन मत देना। अच्छा। माने सहयोग कर। डॉक्टर के पास तक आप ले जा सकते हो। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, अगर कोई हम्म। नीडी है, डॉक्टर के पास जाना है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। और वहां जाओ, डॉक्टर ठीक। के पास बैठो, उनको देखो, फिर घर लाके छोड़ो। अच्छा। लेकिन मेडिसिन का दान मत कर देना। ठीक है। मेडिसिन का दान दिखा करोगे, सक। डॉक्टर हम्म। को दिखा के घर लाके छोड़ना है। वहां पे आपको, वहां पे 1 रुपया पैसा उसको देना नहीं है। अच्छा। आप ना तो डॉक्टर को देंगे और ना उस व्यक्ति को खिलाओगे, हम्म। और ना दवा खरीद के, एक ही दवा खरीद के मर जाए, फिर आपका कुंडली बदनाम हो जाए। हम्म। क्लियर? क्योंकि फिर वहां पे शत्रु बढ़ जाएंगे, कुंडली बदनाम हुआ अच्छा ना। सर। हाँ, नहीं, चाहे देखो सर, मैं आपको बहुत एक वो बोल रहा हूँ कि चाहे मदर ही हो, मदर के लिए भी नहीं कर सकते? हाँ नहीं, वो तो आपका परिवार है ना सर। हाँ, परिवार के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? वो परिवार है सर। मैं हम्म। परिवार से दान परिवार में नहीं होता है, परिवार में हाँ, कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होते हैं। हाँ, 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 दान तो परिवार से बाहर होता है ना सर। हाँ। आपके परिवार जो जैसे। बृहद परिवार है, आपके जितने कुटुंब है, उसमें हम्म। भी आप दान नहीं देते हो सर। हाँ, वो तो उसमें आपका, वो तो कर्तव्य है वो आपका, तो वो तो ड्यूटी है, हाँ। ड्यूटी है सर। हाँ, तो मतलब किसी दान, दूसरे के लिए, यस दूसरे के यस, लिए करो तब आपको मेडिसिन नहीं तब लेनी, दान, उनको सपोर्ट करना जी है। जी, हाँ। उनको सपोर्ट करना है। अरे आप पूरा परिवार, आपके जितने तो सर फैला ये हुआ बात परिवार बिल्कुल, है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि सर दान सिर्फ नाइन्थ लॉर्ड का ही होगा, जी, और किसी का नहीं होगा। और किसी का भी। बहुत बढ़िया सर। तो ये तो बहुत अच्छी, मतलब क्लियर बात आ गई सर कि दान सिर्फ नाइन्थ का हो, और जहां जिस भाव में बैठा हो उसके अनुसार हो। जी, है। उस पे किसकी दृष्टि है उसके अनुसार हो। नाइन्थ, अच्छा। नवमेश का, नवमेश किसी ना किसी ग्रह पे, किसी ना किसी भाव पे दृष्टि देगा, उसका भी आप दे सकते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब जैसे मेरा दान, छठे में बैठ के 12वें भाव को देख रहा है हाँ, सूर्य। तो आप हॉस्पिटल ले जाके ले जाओ ना, अगर वहां पे कोई ग्रह हाँ, है, कोई ग्रह है। वहां मैं, केतु बैठा है सर। तो फिर केतु बैठा है तो बात ही कुछ और हो गया। फिर तो आप मुक्ति दे दो ना लोगों को, मुक्ति का मार्ग बताओ। मुक्ति मतलब मैं मोक्ष की बात नहीं कर, लोग पीड़ित हैं, किसी का शादी टूट रहा है, तो उसको मुक्ति का हम्म। मार्ग दिखाओ, उसका शादी या तो जोड़ दो या तो तोड़ दो। अच्छा। आपका वही चार्टर अकाउंटेंट वाला काम ही कर रहा हूं सर मैं। क्लियर सर जी? बहुत चलिए, बढ़िया सर, मजा। चलिए, यही यही एस्ट्रोलॉजी जो है आप लोगों को फिर बाद में हम सिखाएंगे। ठीक है। नहीं सर, देखो क्या होता है सर, मैं बताऊं आपको, हम पढ़ रहे हैं, है ना?